हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटीज़ को कैसे स्टडी करें यूपीएससी के लिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी है यूपीएससी के लिए। वो कंप्लीट बुक लिस्ट हमने देखी थी उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटीज़ हमारा एक बेस बनाती हैं। वो कोई अल्टीमेट बुक नहीं है कि उससे हम यूपीएससी को क्लियर कर लेंगे, बट एक बेस बनाने के लिए, सब्जेक्ट की एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एनसीईआरटीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि एनसीईआरटीज़ ही वो बुक हैं जो यूपीएससी क्लियर कराएंगी। तो हमें इन दोनों से बच के रहना है और एक मिडिल पाथ को फॉलो करना है। एनसीईआरटीज़ को ना तो पूरी तरह नेगलेक्ट करना है और ना ही सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड हो जाना है यूपीएससी के लिए। एनसीईआरटीज़ हमारा सिर्फ बेस बनाएंगी, हमें उनको सिर्फ एज अ बुक पढ़ना है, कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एनसीईआरटीज़ की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। एनसीईआरटीज़ को ऐसा नहीं है कवर टू कवर पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हमें पढ़नी है, बल्कि हमें एनसीईआरटी की सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। उसके लिए आप यूपीएससी का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में हैं ही नहीं और हम उनको ना पढ़ें। उसके बाद एनसीईआरटीज़ में ऐसा नहीं है कि तुम 4-4 5-5 महीने सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो। मैक्सिमम 3 मंथ्स लगने चाहिए सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करने में विद 3 रीडिंग्स। तो एनसीईआरटीज़ को केवल 3 मंथ्स में हमें कवर करना है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ें। सबसे पहले मेक अ प्लान। अपने अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ। कितना टाइम आप स्टडी करते हो, क्या आपका पूरा दिन का शेड्यूल होता है, आप कितना टाइम दे सकते हो, आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, कितनी जल्दी आपको समझ में आता है। इस तरीके से समझ के अपना खुद का एक प्लान बनाओ। उसके बाद क्लास 6 की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो। किसी भी एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी उठाओ क्लास 6 की और उसे पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद उस सब्जेक्ट की क्लास 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करो। ऐसा नहीं है कि पहले आप क्लास 6 की पॉलिटी, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारी एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हो। नहीं, अगर आपने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है तो क्लास 6 से 12 तक की सारी हिस्ट्री को कवर करो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ, और इसमें आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको देखना और वो आपके एक गाइड की तरह काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटीज़ पढ़ने के बाद उनके नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग करो। फर्स्ट रीडिंग आप सिंपली उसको रीड करो, एक स्टोरी की तरह पूरी एनसीईआरटीज़ को रीड करो। उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि फैक्ट वगैरह को रिमेंबर करना है, बस उसको सिंपली रीड करो। देन सेकेंड रीडिंग में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगें उनको आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कोई डेफिनेशन है, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो। एनसीईआरटीज़ में कई बार ऐसा होता है कि स्टोरीज चल रही होती हैं, कोई दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। वो किसी विलेज वगैरह का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो वो एग्जाम्पल आप कहीं पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। देन जो थर्ड रीडिंग होगी उसमें आप अपनी नोट मेकिंग करो। अब नोट मेकिंग ऐसा नहीं है कि सारी पूरी एनसीईआरटीज़ को आपने उतार लिया। नोट मेकिंग का भी एक पूरा वे होता है करने का, और आपको अच्छे से नोट मेकिंग करनी है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको आप उसमें लिखिए। तो ये था एनसीईआरटी से नोट्स बनाने का तरीका। मैक्सिमम 3 मंथ्स आप अपनी सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करने के लिए दीजिए। अब हम देखते हैं वो सोर्सेज जो आप यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटीज़ को कवर करने के लिए। सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ पे। ज्योग्राफी में आप अमित सेन गुप्ता सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ कवर करा रखी हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए। देन आते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी पे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए आप प्रतीक नायक सर के लेक्चर्स को रेफ़र कर सकते हो। उन्होंने यूट्यूब पे अनअकैडमी का जो चैनल है उस पे उन्होंने उनको कवर कराया है। देन पॉलिटी में सिद्धार्थ अरोरा सर, वो भी अनअकैडमी के टीचर हैं, और अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ को कवर करा रखा है।
और लास्ट में आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप स्टडी लवर वीर का एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ को कवर करा रखा है, आप एक बार उनको रेफ़र कर सकते हो। तो ये थे कुछ सोर्सेज एनसीईआरटीज़ को कवर करने के। इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर सकते हैं। So friends, I hope you like the video. I hope this video was useful for you. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.